देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस सरकार ने दिया था, उस सरकार ने बेटियों को संरक्षण देने का काम नहीं किया। मैं उस आंदोलन में शामिल था जब उन बेटियों को घसीट के जंतर मंतर से और उनके टेंटों को उखाड़ा गया। क्या वाकई में ये सरकार उन बेटियों को न्याय दे पाएगी? ये सरकार बेटियों को न्याय नहीं देना चाहती। आप बताइए, जो आरोपी बृजभूषण शरण सिंह है, जो बलात्कारी है, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, उसको संसद में जगह मिल गई। लेकिन जो सांसद जनता की आवाज उठा रहे थे, किसानों की आवाज उठा रहे थे, महिलाओं की आवाज उठा रहे थे, उन सांसदों का निलंबन कर दिया गया। मैं कहता हूं, वो देश की बेटी है। आज कहां है हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी? आज का वो जाट की बेटी नहीं दिखाई दे रही है। हुए निकली है प्रेस क्लब से साक्षी मलिक। बिल्कुल, आंखों में आंसू थे। जिस बहन ने भारत को पहला मेडल दिया, उस बहन को रोते हुए उस खेल के दुनिया से अपने आप को त्यागना पड़ा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं। यूपी की गलियों गलियों में अब यूपी यात्रा, जिस तरीके से कांग्रेस की यूपी जोड़ो की यात्रा है, गलियों में भी पहुंच रही है। हर गली से होते हुए हजारों की संख्या में समर्थक भी हैं। तमाम लोगों का जो जनसमूह है आपको समर्थन दे रहा है। क्या वाकई में बदलाव की घड़ी है? बिल्कुल बदलाव की घड़ी है। और ये कारवां जो है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो गांव गांव सड़क सड़क गलियों गलियों से गुजरते हुए हम देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि वाकई में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आपने देखा होगा जिस सरकार के शासनकाल में बुलडोजर नीति के जरिए मकानों को तो ढहाया गया, लेकिन देश के 146 सांसदों को निलंबन कर दिया गया। क्या वाकई में इस देश की सरकार में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप आप प्रदर्शित कर पा रहे होंगे? आज देश की जनता को 5 किलो राशन देके क्या देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को खरीदना चाहते हैं? देश की आवाम ये बताना चाहती है, जो आने वाला समय है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो पूर्ण रूप से ये जनादेश तय कर रहा है कि आने वाले समय में 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। और क्यों? क्योंकि आज किसान की बात हो, आप जिस जगह खड़े हुए हैं, ये मुजफ्फरनगर है, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, जहां से गन्ना की खेती बहुत होती है। लेकिन क्या यहाँ के गन्ना किसानों को फायदा ये सरकार दे पाई? क्या जो लोग दलहन तिलहन और ऐसी खेती करते हैं, क्या उन सरकार ने इनको फायदा देने का काम किया? नहीं, फायदा देने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हुई हैं। जिस सरकार ने वायदा किया था किसानों को आय दोगुनी होगी, लेकिन उस सरकार के शासनकाल में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हुई हैं। आज पूरे प्रदेश में मैं बात करूं, यूपी नहीं और पूरे देश की अगर हम बात करते तो हर राज्य में आज जो विपक्ष है सांसदों के निलंबन को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, तो विपक्ष सड़क पर है और सत्तासीन ही संसद में बचा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का अहंकार इतना चरम पे आ चुका है। आप बताइए, जिस संसद भवन में नई संसद भवन की इमारत तो खड़ी कर दी गई, उस संसद भवन में संगोल को तो स्थापित कर दिया गया, लेकिन क्या उस संगोल को सम्मान मिला? जिन सांसदों के जो जनता के द्वारा चुने हुए सरकार हैं, एक सांसद जो होता है, प्रतिनिधि होता है, 16 करोड़ के आसपास वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या उस जनता को आज इस सरकार ने एक सांसद को निलंबन करने से उन जनता के उन वायदों को इस सरकार ने पूरा करने का काम किया? ये नहीं की। ये सरकार कहीं ना कहीं देश में किसान हो, जो सरकार कहती थी सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा, कहाँ है सबका विश्वास? कहाँ है सबकी सरकार? कहाँ गई मोदी सरकार? क्यों सोई हुई है? देश की जनता पूछना चाहती है, क्योंकि जब जनता सड़कों पे उतरती है तो चाहे कितनी भी बड़ी सरकारें हों, ऐसी तानाशाह सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। और ये पदयात्रा के जरिए हम पूरी तरीके से इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे और देश की जनता हमें समर्थन दे रही है। आपको ये कारवां दिखाई दे रहा होगा, जब ये लखनऊ में समापन होगा तो उत्तर प्रदेश के उन करोड़ों लोग इस यात्रा के उस समावेश में शामिल हो जाएंगे, जो 2024 का उत्तर प्रदेश से होकर रास्ता दिल्ली को जाता है। ये 24 का रास्ता तय कर देगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार का अंत होने का समय आ गया है। 24 के सरकारों पर इन्होंने कहा, जिस तरीके से आपके साथ में जरा उनसे भी सवाल लेना चाहूंगा, 24 चुनाव उसकी तैयारियों को लेकर के हर पार्टी अपने अपने जोर लगा रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आज जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस यूपी जोड़ो, लग रहा है कि यूपी को जोड़ के और 80 सीटों पर काबिज हो पाएंगे। बिल्कुल, 80 में 80 पूरी सीट मिलेगी कांग्रेस को। मिलेगी, उम्मीदें हैं पूरी 101% है। उम्मीदें क्या है? 101% क्या कहेंगे जो समर्थन मिल रहा है? आप लश्कर देख लीजिए, आप पूरा लोग अपना घर द्वार छोड़ के लाखों की तादाद में लोग चल रहे हैं। अपना क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए चल रहे हैं।
कांग्रेस की सरकार आएगी ये लग रहा है 24 में। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। ये जो भीड़ है जो इतनी मतलब लाखों की संख्या में आप लोग सड़कों पर चल रहे हैं, यूपी है, बाबा की भी अपनी सरकार है, उससे निपटेंगे और फिर 80 लोकसभा की सीटों पर बेहतर होगा। जी बिल्कुल बेहतर होगा, 80 में 80 हम पाएंगे और बाबा जी जाएंगे घर वापस, जाके तेल बेचेंगे। हाँ जाके तेल बेचेंगे, कैसा? जो तेली है जाके तेल बेचेंगे अपना। जी चलिए एक जरा सवाल आपसे लेना चाहूंगा, कल जिस तरीके से बेटियों की बात होती है कि महिला पहलवान जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 2 महीने प्रदर्शन चले, फिर उनको वहां से हटाया गया जिस तरीके से। कल कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव था जिसमें ब्रजभूषण के सहयोगी संजय सिंह की जीत हुई। उसके बाद साक्षी मलिक ने त्याग दे दिया कि अब हम रेसलिंग नहीं करेंगे। अब बेटियों के न्याय में क्या कांग्रेस मैदान में उतरेगी? बिल्कुल, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस सरकार ने दिया था उस सरकार ने बेटियों को संरक्षण देने का काम नहीं किया। मैं उस आंदोलन में शामिल था जब उन बेटियों को घसीट के जंतर मंतर से और उनके टेंटों को उखाड़ा गया। क्या वाकई में ये सरकार उन बेटियों को न्याय दे पाएगी? ये सरकार बेटियों को न्याय नहीं देना चाहती। आप बताइए, जो आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो बलात्कारी है, जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, उसको संसद में जगह मिल गई। लेकिन जो सांसद जनता की आवाज उठा रहे थे, किसानों की आवाज उठा रहे थे, महिलाओं की आवाज उठा रहे थे, उन सांसदों का निलंबन कर दिया गया। मैं कहता हूं वो देश की बेटी है। आज कहां है हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी? आज का वो जाट की बेटी नहीं दिखाई दे रही है। हुए निकली है प्रेस क्लब से साक्षी मलिक। बिल्कुल, आंखों में आंसू थे। जिस बहन ने भारत को पहला मेडल दिया, उस बहन को रोते हुए उस खेल के दुनिया से अपने आप को त्यागना पड़ा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं देश की उन बेटियों को कहीं न कहीं उन्होंने दरकिनार किया है। क्या कहाँ है आरक्षण? जो सरकार कहती थी 33 पर आरक्षण देंगे, वो कहाँ आरक्षण है? ये सरकार झूठे वायदे करती है, ये सरकार जुमलों की सरकार है। ऐसी सरकार को पूर्ण रूप से जनता बहिष्कार करेगी और हम सड़क पे उन तमाम मुद्दों को लड़ेंगे और उस बहन बेटी को न्याय दिलाने का काम साक्षी मलिक को के लिए क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी की बात करें, राहुल गांधी की सड़कों पर प्रदर्शन होगा क्या? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जी तमाम उन मुद्दों को उठाकर और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके साथ थे जंतर मंतर पे, जब भारतीय जनता पार्टी की दुशासन की सरकार कहीं न कहीं हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठी डंडे बरसा रही थी, उस दौर में भी हम खड़े थे और आज भी साक्षी के साथ खड़े हैं। पूरा देश खड़ा है कि कोई देश की बेटी है, किसी समाज की बेटी नहीं है। वो जब मेडल लाई थी तो पूरे देश के प्रतिनिधित्व करने उन्होंने मेडल लाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक ऐसे पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हम साक्षी के साथ खड़े हैं और इस देश के तमाम उन बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। जो सरकार बलात्कारियों को आपने देखा होगा, इसी उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी के एक विधायक थे, उनके ऊपर पास्को एक्ट के जरिए बलात्कार का मुकदमा हुआ। नाबालिग बच्ची का उन्होंने बलात्कार किया और उसी सरकार के शासनकाल में जो उनको टिकट दे दिया गया। एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, एडीआर के रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद विधायक भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, लेकिन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता। योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चला गया क्या? उस जो विधायक है उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन नहीं। इस देश में एक समुदाय को, विशेष समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, गरीब आवाम के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। अपराधियों के ऊपर बुलडोजर कहते हैं बाबा कि हमारे ऊपर बुलडोजर तो अपराधियों के ऊपर चलते हैं। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो आरोपी है, जिसको जेल, नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म में सजा सुनाई गई और जेल गया है, उसके घरों पे बुलडोजर चलाइए, उसकी संपत्ति को कुर्क कीजिए। आखिर वो भाजपा के हैं तो बचे रहेंगे और देश की जनता के घरों पे बुलडोजर चलाते रहेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ से कहता हूं कि अगर आपकी सरकार अपने विधायकों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकती है तो इस गरीब और मजलूम आवाज को कहीं ना कहीं दबने नहीं दिया जाएगा। हम भगत सिंह के वंशज हैं और इस क्रांतिकारी धरती है, आपने देखा होगा। बुलडोजर की जब चर्चा हो रही है तो क्या लग रहा है कि बुलडोजर आप बार बार कह रहे हैं, क्या उसे किसी धर्म विशेष पर चलाया जाता है कि अपराधियों पर चलाया जाता है? अपराधी किसी भी धर्म का हो। बीजेपी का विधायक जो है वो अपराधी है, क्यों नहीं चलाया जा रहा है? उसके ऊपर चलाया जाना चाहिए, उसके सारे संपत्ति को नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि जो जितना बड़ा झूठा, जो जितना बड़ा लुच्चा, वो उतने बड़ा भाजपा के लिए सच्चा। भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है, हम सच्चे और गांधीवादी हैं। हम गांधीवादी तरीके से इस सरकार को चुनौती देने का काम करेंगे और पूर्ण रूप से जो यात्रा है वो गांधीवादी तरीका है। लग रहा है कि इससे समर्थन मिलेगा और सत्ता में परिवर्तन कर देंगे। देश की आजादी कैसी मिली थी? देश की आजादी में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का
उन्होंने पाठ पढ़ाने का काम किया था। ये देखिए जनता फूलों की वर्षा कर रही है। जनता देखिए कि कांग्रेस को दिल से पसंद कर रही है, और आप लोग नफरत की आग में भूजना चाहते हैं। फूलों के बारिश विजय तिलक तक जाएगी या फिर बीच में? राज तिलक की तरह तैयारी आ रहे हैं 24 में राहुल गांधी, समझ लो। राहुल गांधी आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तपस्या को बर्बाद नहीं किया जाए। देखिए यूपी जोड़ो, अरे जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो, यूपी जोड़ के मानेंगे इस बार। अरे भैया देश जोड़ दिए, यूपी जोड़ रहे हैं। हम घर घर गली गली, गली नहीं दिख रहा आपको है, ये NH हाईवे दिख रहा है। अरे हम गलियों दरवाजे को जोड़ेंगे, बिल्कुल देश के उन तमाम लोगों को जोड़ेंगे जिनको बीच में इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है। ऐसी नफरती सरकार का। अच्छा, कांग्रेस आज गलियों में तो एक सवाल उठता है कि मोदी ने नारा लगाया था हर हर मोदी घर घर मोदी। कांग्रेस आज हर दरवाजे पर पश्चिम में पहुंची है, हर घर को जोड़ रही है। काउंटर है क्या? जोड़ेंगे, हर घर को जोड़ेंगे। अब हम भगवान से तुलना जो कर दे, अब बताइए हर हर मोदी घर घर मोदी क्या नारा होता है? मोदी ये केवल सिर्फ और सिर्फ काशी की धरती में जो त्रिशूल की नगरी है वहां पे हर हर महादेव का नारा लगता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे व्यापार बनाया है। मैं भी अयोध्या की पावन धरा से आता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने राम के नाम को बेचने का काम किया है। ऐसी सरकार को जनता अब की बार स्वीकार नहीं करेगी और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। राम मंदिर का असर होगा? अरे लहर नहीं ललकार है, 24 में कांग्रेस की सरकार है, सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसी जाति धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले बीजेपी, सुनिए बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर है कह रहे हैं मुफ्त का दर्शन कराएंगे, ऐसे ऐसे वादे आएंगे अयोध्या मथुरा को लेकर के। कैसे निपटेंगे? यात्रा ये सफल निपटाएगी उन चीजों से? लड़ाई में मदद करेगी? कैसे निपटेंगे? आपको भी मोदिया बिंद हो गया, चश्मा लगाए हैं। एक खबरें आजकल चल रही है मोदिया बिंद की, जिसको दिखाई कुछ नहीं देता है, दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सब दिखता है। पूरा भाजपा मतलब देश भाजपा है। हम लोग इस भारत के नागरिक नहीं हैं। मतलब जो राम का नाम लेगा वो भाजपा में रहेगा। अरे मैं भी कहता हूँ सियावर रामचंद्र की जय। सनातन विरोधी है। अब बताए सनातन विरोधी और के बयान देते हैं डेंगू मलेरिया का। देखिए रे, मैं कहता हूँ डेंगू मलेरिया नहीं, किस तरीके से आज देश में इन्होंने नफरत की राजनीति को किया है। इस नफरत की राजनीति का खात्मा होगा। मैं उस धरा से आता हूँ जहाँ पे कहा गया स्लोगन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन ये लोग वचनों पे कटिबद्ध नहीं है। आप बताइए, अभी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पहले कर देनी है, क्योंकि राम के नाम को भुनाना है। राम के नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, लेकिन हमें नहीं लूटना है। नहीं, हम नहीं, हम भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। और 2024 का जो मुद्दा है, किसान, नौजवान, महिला, तमाम इन मुद्दों पे हम मुद्दों पर घेरेंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे और पूर्ण रूप से इनको 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कितनी सीट? अरे भैया जनता तय कर देगी, भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। कितनी सीट? अरे जनता तय कर देगी। यूपी के 80 में से कितनी? चश्मा उतर, यूपी में 80 से कितनी? चश्मा उतर जाएगा, जनता तय कर देगी। यूपी में 80 में कितनी? अरे भैया 80 हमारी। 80 में 80? अरे भैया और क्या, आपको दिखाई नहीं दे? अरे कांग्रेस की 80? कांग्रेस की 80? बिल्कुल अब की बार भाजपा का बनता धार है, भारतीय जनता पार्टी का बनता धार है। बनता धार है। कह रहे कि अब की बार 80 में 80 ले जाएंगे। बड़े भैया भी यहाँ अखिलेश बैठे हैं, सब ठीक ठाक है? मोदी की सत्ता को उखाड़ेंगे इस बार? बिल्कुल सत्ता उखाड़ेंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि आतंकवादी हर चीज फैला रखे हैं। बताते हैं कि हम जनता की जो है सब देखभाल करेंगे, बहनों की देखभाल करेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल रोते हुए जिनके लिए प्रेस क्लब इंडिया से साक्षी मलिक पहलवान रोते हुए कल गई है। हाँ, तो उनको जो है न्याय मिलना चाहिए भाई। न्याय की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल न्याय की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, हर जगह लड़ रही है। चाहे छोटा हो चाहे सबके गरीब, सबके लिए लड़ रही है न्याय की लड़ाई हर जगह। हाँ, मोदी से बेहतर राहुल होंगे? बिल्कुल होंगे मोदी से बेहतर राहुल। राहुल के काम पसंद नहीं? राहुल इसलिए बेहतर होंगे, राहुल दिल के साहब है, जो कहते हैं उसको करते हैं, ना कि दिखावा करते हैं। ऐसे इन लोग जुमलेबाजी करते हैं, बाकी दिखावा कुछ नहीं करते हैं। राहुल की गारंटी पसंद है, मोदी की नहीं? बिल्कुल राहुल की गारंटी पसंद है, मोदी की नहीं। मोदी देखा जा रहा है ना, हर जगह देखा जा रहा है, कहीं नहीं देखा, चाहे यूपी हो चाहे केंद्र हो, हर जगह उनका देखा जा रहा है। काम सही नहीं उतरा? काम बिल्कुल नहीं हो रहा भाई। अच्छे दिन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं आया। अच्छे दिन नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। जुमले हो गए, जुमले हो गए। क्या जुमलेबाजी कर रहे हैं हर जगह, और क्या कर रहे हैं?
हाँ, आपको दिखाई दे रहा है अच्छा दिन कहाँ है? अच्छा दिन बताइए आप। 15-15 लाख बोले थे कि पॉकेट वॉकेट में डालेंगे, कहा कुछ नहीं है। 15 पैसा नहीं डाले, 15 लाख की बड़ी दूर की बात है। 15 पैसा नहीं डाला, 15 पैसा 15 रुपया नहीं डाले हैं। हाँ, 15 लाख बोल के वोट ले हाँ, गए। वोट ले लिए 15 लाख। वहाँ राजस्थान में बोले थे कि 5 रुपया जो है गैस कर देंगे, 500 रुपया। वहाँ अभी आज भी 1000 रुपया उसी वोट जीते हैं वहाँ के। विश्वास नहीं रह गया, विश्वास नहीं रह गया। छत्तीसगढ़ में हुआ, चाहे राजस्थान में, हर जगह चोरी बात। बोलिए क्या करें सर, जिस तरीके से वादे बड़े बड़े मंचों से होते हैं, फिर से इंतजार है 15 लाख का। देखिए ऐसा है इनकी कथनी करनी में और बहुत फर्क है। फर्क वो इस वजह से है कि मंचों पे कहते कुछ है और जमीन ग्रास लेवल पे 0/0 है। तो इसीलिए पब्लिक को बहलाने फुसलाने का काम ये वोट लेने के लिए करते हैं। आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है और युवा परेशान है। फिर भी तो मंचों से कह रहे कि अच्छे दिन आ गए। कहाँ अच्छे दिन आ गए? कहाँ अच्छे दिन आ गए? मीडिया वालों के अच्छे दिन, हमारे अच्छे दिन नहीं है। अच्छा, मीडिया के अच्छे दिन है। हाँ, मीडिया जेब में है। मीडिया से जो चाहे ये करवा सकते हैं। अडानी अंबानी इनका, ये अडानी अंबानी के बाप नहीं, अडानी अंबानी इनके बाप है ये। अच्छा, अडानी अंबानी ने कंट्रोल करा रिमोट, पूरा कंट्रोल कर रखा है, पूरा कंट्रोल कर रखा है। अगर ये कंट्रोल में न होता तो आज देश खुशहाली को अग्रसर होता। कांग्रेस सड़कों पे है किस लिए है? आम के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। इन्होंने क्या किया? मंच पे बोलते कुछ है, इनकी कथनी करनी में जमीन। सड़कों पे डंका बजा रहे मोदी कर, हम विश्व में डंका बजा रहे हैं। डंका कहाँ बजा रहे हैं हम? पूरा विश्व मोदी मोदी हो गया। हम डंका नहीं बजा रहे, हम आम आदमी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को लाए और देश को बचाए, अपना परिवार खुशहाली के साथ चलते रही। जैसे कहा था कि सबका साथ सबका विकास, अब कांग्रेस सड़कों पर उतर कर कहेगी कि सबका साथ सबका विकास। घरवाली के साथ होता तो विकास मेरे से ही बड़ा होता आज की डेट में। अगर ये अपनी घरवाली के साथ होता है, विकास मेरे से भी बड़ा होता। विकास का तो पता ही नहीं कहाँ है। विकास अभी आया नहीं, अभी नहीं आया। विकास तो आतंकवादी निकला था। अच्छा, विकास आतंकवादी निकल गया। 24 में क्या लग रहा है, ये जो इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, आशीर्वाद जनता देगी फिर से? 110% देगी, 110% देगी, 110% देगी। में से कितनी? 80 में से 80 इंशाल्लाह। हम पार्टी और हमारा जो ये क्या कहते हैं कांग्रेस का जो ये यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब को और युवाओं को अपने साथ जोड़े, किसानों को अपने साथ जोड़े, अपनी बात उनके सामने रखे, समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। लोग क्या करते? चलते चलते बात करते हैं। जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान, लोगों से मिल रहे हैं, गरीब तबका आ रहा है, क्योंकि किसान बेल्ट हम कहते हैं कि गन्ना बेल्ट है, किसानी बहुत है, तो लोग अपनी किन समस्याओं को लेकर आपसे मिल रहे हैं? आप लोग क्या करें? देखिए, किसान जब कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में उसका गन्ने का दाम हमेशा बढ़ा है, 20 रुपए या 50 रुपए। लेकिन आज की डेट में इन्होंने उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। अब तक उनका कहना है किसानों का भुगतान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी कथनी करनी है बहुत फर्क। कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर दी। कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा बीजेपी सरकार ने। हाँ, किसान नेता बताए मोदी कहते कि आय दोगुनी 2022 तक, 2023 चल हो गया क्या दोगुनी? उन्होंने वादा किया था, जुमला था, जो आज तक 5 साल तक गन्ने का रेट 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। जिन्होंने किसानों से वादा किया था कि आपकी आय दुगनी करने का काम करेंगे, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। फिर भी तो विधानसभा में पश्चिम की सीटें उठाकर ले गई बीजेपी। देखिए, ये जुमला था, ध्रुवीकरण का चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हार जीत पर कोई विश्वास नहीं करती। सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी को साथ लेकर चलना है और सभी का प्यार बटोलना है। आपने कहा ध्रुवीकरण हुआ, क्या वाकई में डिवाइड करने में कामयाब हो जाती है बीजेपी? हमेशा हिंदू मुसलमान पर वोट मांगती है, हमेशा ध्रुवीकरण करने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों को अपने साथ लेकर चलने का काम। हिंदू मुस्लिम का तोड़ कैसे निकालेगी कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। और गुलदस्ता वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। उसको एक सूत्र में बांधकर, एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस ने हमेशा साथ लेकर चलने का काम किया है। और दूसरी बात यह है कि ये ध्रुवीकरण इसलिए करते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, प्रभु श्री राम सबके हैं, राम रहीम सबके हैं, अल्लाह राम रहीम सब एक ही है। कि वो कहावत है एक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इन्होंने भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। ये निकम्मे है, बदमाश है और बदमाशी बुरी करते हैं, इसीलिए करके वो कामयाब है। मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। मुद्दे इनके पास है ही नहीं। इनके पास सिर्फ क्या है कि राम का नाम, राशन तो दे रहे कर, यही मुद्दा है। राशन कांग्रेस को खिला रहे कर 80 कांग्रेस के समय में चीनी भी मिलती थी, तेल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, अनाज भी मिलता था। इसमें क्या है? अरे मोदी है तभी अनाज मिल रहा है, तो कहाँ मिल पाता है?
मोदी है मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो करके दिखा रहा है, इनका वो बेड़ा गर्क होगा, लेकिन ये इन्हें पानी नहीं मिलेगा। आने वाली जो जनता है जो वोट करेगी, और ये ध्रुवीकरण जो करने का काम करते हैं, सबको बांटने का काम करते हैं, और जो ईवीएम का जो बहुत बड़ा इन्होंने परगोंडा अपने हाथ में रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनकी जीत का कारण है। ईवीएम पर क्या कहेंगे, बैलेट से करेंगे या फिर ईवीएम पे ही लड़ेंगे बीजेपी? चुनाव हमेशा इस बार बैलेट से होना चाहिए, तो इन्होंने अपने औकात का पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। होता है तो बीजेपी का सुपड़ा साहब बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। और अगर नहीं होता है तो फिर कैसे लड़ेगी कांग्रेस आखिर? देखिए, बुराई का हमेशा अंत होता है, इनका घड़ा भर चुका है और ये फूटने वाला है। बीजेपी के वाकई में आ रहा हूँ सर, बीजेपी का घड़ा भर चुका है और ये यात्रा ही घड़ा फोड़ेगी। जी जी जी, पक्का ये यात्रा फोड़ेगी। बताइए क्या कर? हमारा सिर्फ इतना कहना है मोदी जी के लिए, हमारे ही सत्ता में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दो और मोदी जी को एक वार्ड का चुनाव लड़वा के देख लो, पता चल जाएगा। मोदी जी वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं बता रहा हूँ, बैलेट पेपर से करवा के देख लो, औकात पता चल जाएगी। अजय राजीव जो आपका अध्यक्ष है वो बनारस से लड़ते हैं मोदी के खिलाफ, लगता है कि बैलेट पर होगा तो मोदी का झोला बनारस उठेगा। पता नहीं चलने का, या आने का भी नहीं वहाँ। पता ही नहीं चलेगा। जमानत जब्त होगी क्या मोदी की? बिल्कुल। पश्चिम आगे आप लोग पश्चिम के युवा हैं, कहते हैं भाई पश्चिम वाले जहाँ जाएंगे सरकार बनाते बिगाड़ते हैं। इस बार ये सरकार किधर जा रही है? योगी बाबा के साथ, मोदी के साथ, या फिर राहुल गांधी? पसंद कौन? राहुल गांधी। सरकार किसकी? इंडिया गठबंधन, इंडिया जोड़ो। हाँ, यूपी भी जुड़ेगा, पूरी इंडिया जुड़ेगी। अब इसमें कांग्रेस की वापसी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, बार बार जो सरकारें कहती युवाओं को हम रोजगार देते, क्या कहेंगे रोजगार को? रोजगार तो पढ़े लिखों को नहीं मिला, हम तो मजदूर हैं, हमें तो क्या मिलेगा? काम धंधे भी नहीं है, कुछ नहीं है। अरे अच्छे दिन दे दिए, मजदूरों को काम दे दिए बहुत सारे। दिन तो देख लो भाई साहब, हाँ, हम तो नहीं पढ़े, हाँ, हमें तो कुछ पता नहीं, हाँ, हाँ, लेकिन जो पढ़े लिखे बेचारे, हाँ, उन्हें नहीं नौकरी मिल रही आज तक। हाँ। हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर। अच्छा चलिए, मजदूर है, नौकरी नहीं मिला, एक सवाल है, कमाते हैं, घर परिवार है, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगे तो देख लो, 1000 कमा लूं, 200 कमा लूं, पता ही नहीं लगता कहाँ गए। हाँ, दाल 2000 भी चीनी कमाओ तो पता नहीं चलता, नहीं कहाँ चले लगता। गए। दाल चीनी आटा हाँ, बाकी खत्म, हाँ, बचता कुछ नहीं। कुछ नहीं बचता। गैस देख लो, कहाँ जा लिया गैस। गैस की जो महंगाई है, जिसे कांग्रेस सरकार में 450, अभी जिस तरीके से 1200 हुआ, फिर 1000 रुपए हो गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? भाई साहब, तो छूट देनी है इन्हें, 4.5 साल जो है दबा के पैसा लेना है और 6 महीने छूट देनी है उसी में से। अभी 200 रुपया सस्ता कर दिया। हाँ तो इसीलिए इलेक्शन आने इलेक्शन बाद फिर क्या होगा? फिर वही जाएगा 1200 पे, 1500 पे। विश्वास नहीं है, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगी इंशाल्लाह। कांग्रेस जीत गए ना तो 400 का पक्का, 400 से है रहा पूरा भरोसा। जोर नहीं है साउंड में, तुम लोग आवाज में जोर है, पक्का हो जाएगा। अब की बार किसकी सरकार? चलिए जी, पश्चिम की आवाज है इस समय, जिस तरीके से